मेरी माँ ने भी ये बात बताई कि और कुछ ना हो तो इस जल का लोटा जरूर। जलर्पण जरूर होना चाहिए। ये आपको नेम फेम दिलवाता है। थोड़ा सा भाव रखना कि योगी जीवन को बताया, स्माइल, शुक्राना और हर समय निगाहें चांद पर हो, रास्ते के जान पड़ती हो, है तो आपकी भलाई के लिए। क्या अगर आपको जिस बंदे को ये बात समझ आ गई, ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस मोड में आ जाता है कि मुझे स्वीकार है, सिर्फ अच्छा ही नहीं मुझे बुरा भी स्वीकार है। जो आम लोगों की भाषा में थोड़ा सी चीजें टफ भी लगती हैं, ऐसे कैसे कर दे, ऐसे कैसे कर गलती दें, तो इसने करी है, साला ये इस तरह किस तरह हुआ। हाँ हरियाणा में 2 गाली उसको इनाम में और देते हैं। हाँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। कहीं ना कहीं भगवान को भी ब्लेम कर देते हैं। कोई और ना मिले, भगवान तो है ही, भगवान तो है ही जी। उसको तो फिर सारी बात है कि हे प्रभु तूने मेरे साथ ये क्यों किया, वो क्यों किया, मैंने तेरे 16 सोमवार करे तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और भगवान बेचारा बैठ के सोचता होगा कभी कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया, इस छुटकू को तो मैं जानता ही नहीं, ये तो इतनी बड़ी बड़ी बात है मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहा है, मैं तो जानता भी नहीं इसे। कहीं ना कहीं समझ का खेल है ना। हम भगवान को मानते हैं कि कोई दूर ऊपर बैठ के बैठा है। मैं कह रहा हूँ आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ। मैंने अपने जीवन की सारी कहानी खुद लिखी है, खुद जानता हूँ। कर्मों पर मैंने बहुत विशेष रूप से काम किया है कि कर्मास क्या है और कैसे हमारे कर्म ही हमारे जीवन की डिफिकल्टीज बनते हैं। आज का किया हुआ कर्म कल तकलीफ देगा ही देगा। आज कल का किया हुआ कर्म हमें आज तकलीफ दे रहा है, जिसको हम भाग्य बोलते हैं, जिसको हम किस्मत बोलते हैं, मैं उसको कर्म बोलता हूँ सीधी भाषा में, कि मैंने कुछ किया था जो आज मुझे मिला है। भाग्य भी कर्म है, भाग्य भी कर्म है। तो सिर्फ कर्मों को अच्छा और कर्म, अच्छे और खराब कर्म हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि अच्छा मैं अब मेरी लाइफ में आगे अच्छा ही अच्छा हो, तो आप जैसा कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन माय कर्मास जी, तो कैन आई डिफाइन माय लाइफ एज पर दी कर्मास? 100%। अगर आज आप कुछ बीज अच्छे डाल रहे हो, कर्म क्या है, ओवरऑल जो बीज ही तो हैं जो आप डाल रहे हो, जिसका कभी फल मिलेगा। और फल इज अवर, हमारा जो जीवन है वो फल ही तो है। भाग्य कहो या उसके जीवन कहो। आज कोई व्यक्ति सुखी है, आज कोई व्यक्ति आनंद में है, उसने डेफिनेटली कुछ ऐसा किया होगा, बीज डाले होंगे कभी ना कभी। वो बीज डालने का खेल अगर आपको समझ आ गया तो आप हमेशा शुभ ही डालोगे। आज अंबानी जी को लोग देख के लोग कितना बड़ी बात करते हैं कि इतने बड़े लेवल पर बैठे हैं, कुछ तो इन्होंने किया होगा। मैंने एक वीडियो में, अभी समय नहीं है कि मैं डिटेल में जाऊं, वायरल हुई थी वो वीडियो। वो मैंने वीडियो सुना कि उनकी 10वीं 12वीं में उसने 3 रोटी थी, उन्होंने तीनों उनको खिला दी, खुद भूखा रहे। एग्जैक्टली। तो कर्मों का ही तो खेल है ना। बीज डाला था, आज पूरी दुनिया के, मतलब जहां भी उन्होंने अपने स्वार्थ को पीछे रखकर जन कल्याण हेतु थोड़ा सा भी डिवोट किया ना, परमात्मा का नियम है जो इतना सा भी देगा वही मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा। तो एक बीज से लाखों बीज बनते। तो मोस्ट प्रिवेलिंग थॉट ये है लॉ ऑफ गिविंग। जितना दोगे तो वही लौट कर आएगा। अच्छा दोगे अच्छा आएगा, शुभ दोगे शुभ आएगा, बुरा दोगे बुरा आएगा। होता है ना कि मैं आज अच्छे कर्म कर रही हूँ तो मुझे है कि कल ही मुझे इसका रिजल्ट मिल जाए। खराब कर्म करे तो हम सोचते नहीं इसका मुझे आप थोड़े टाइम बाद दे देना, अभी मैं थोड़ा प्रिपेयर नहीं हुई हूँ। तो ये कोई टाइम स्पैन होता है अच्छे और खराब कर्मास का? क्योंकि जनरली हम तो ये सोचते हैं मैंने तो आज देखो गरीबों को खाना खिलाया, इंस्टेंट तो मेरे को वो चाहिए। तो अच्छे में तो हम बड़ी जल्दी ही चाहते हैं, खराब में हम भगवान को कहते थोड़ा डिले कर लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा देखो टाइम तो लगता है हर चीज में। परमात्मा का भी एक नियम है। परमात्मा तुरंत ना किसी बुरे कर्म की सजा भी नहीं देता, अच्छे की भी नहीं देता। वो सुधरने का मौका जरूर देता है ना। बच्चा जैसे फॉर एग्जांपल, बच्चा मान लो स्कूल से पेंसिल चुरा लाया किसी की, और आगे देखा मम्मा देखो मैं पेंसिल लेकर आया, तो माँ क्या करेगी? पहली बार में थोड़ी लपेट देगी, ऐसे कैसे चोरी करके ले आया किसी की भी। शायद पहली बार में समझाए प्यार से भी, नहीं बेटा पेंसिल वापस करो। मान लो बच्चा कहेगा ठीक है मम्मा आपने कह दिया, ओके डन, कल पेंसिल वापस और सॉरी भी बोलाऊंगा। बच्चा सुधर गया, बात खत्म होगी। तो बुरे कर्म का माँ वेट कर रही है। अब अगले, मान लो ये बच्चा नहीं मानता है ना, अगले दिन नहीं मानता, माँ थोड़ी नाराजगी भी दिखाएगी, हो सकता है एक आधा थप्पड़ भी लगा भी देना चाहिए, नहीं तो सुधरेगा कैसे। तो अब इसी को हम कह रहे हैं कि परमात्मा के द्वारा कर्मों की छोटी मोटी जो सजा हमें मिलती है, क्यों मिल रही है? हमें सुधारना चाहते हैं। बिल्कुल एक माँ अपने बच्चों को जैसे सुधारना चाहती है। तो कभी कभी माँ के कर्म खराब हो रहे हैं, मतलब मैं ये जैसे आपने कहा माँ के कर्म खराब नहीं हो रहे, नीचे नहीं उतर के आते। थप्पड़ मारा तो थप्पड़ मारने का पाप नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कर्म भी किसी के सुधार हेतु किया गया, परमात्मा हमेशा इंटेंशन देखते हैं, कृत्य नहीं देखते। इंटेंशन क्या था, क्या बात है ना। एक व्यक्ति बॉर्डर पर, एक व्यक्ति किसी का मर्डर कर रहा है और वही व्यक्ति यहाँ पर किसी का मर्डर कर रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वहां तो उसको वीरता सम्मान दिया जा रहा है और यहाँ पर उसको फांसी पे चढ़ाया जाए या जेल में डाला जाएगा कि तूने ऐसा कैसे मार दिया। फर्क है ना। कर्मों का भाव ज्यादा मैटर करता है।
इंटेंशन मैटर Intention करता है, matter करती क्यों है। आपने किया, ऐसा क्यों किया, है ना। तो इसी के बेस पे कर्म चलते हैं। पर सर कई बार कर्मास ऐसे भी होते हैं कि हमसे अनजाने में हो जाते हैं या हमारी प्रवृत्ति, हमारा नेचर ही ऐसा बन जाता है क्रिप करने का। जैसे अभी आप एग्जांपल दे रहे थे कि मैं तो बीमारी न मार दी या जैसा भी, तो हमारे नेचर ही बन जाता है। फिर हम अवेयर भी नहीं है कि यार मैं अपने गलत कर्म कर रही हूँ या ठीक काम नहीं कर रही हूँ, तो वो अवेयरनेस भी नहीं है, कर्मास भी गलत कर रहे हैं, इंटेंशन तो ठीक है, फिर उसका भगवान हाँ, कैसे हमें बड़ा करेंगे? प्रश्न है। बिकॉज सामने वाला तो यही पूछेगा। देखो पैटर्न जो है ना कहीं समझ में आना चाहिए अपने जीवन का। इंसान आज नहीं समझेगा तो कल समझेगा। अब व्यक्ति क्रिब करे ही जाए, दोष दिए ही जाए दूसरों को, आखिर ये भी तो संस्कार बन, इसी को हम संस्कार बोलते हैं। संस्कार मतलब कर्मों की जो छाप हमारे ऊपर पड़ी। कर्म तो है कि मैंने एक बार किया, उस कर्मों की हमारे ऊपर छाप पड़ गई। जैसे अभी आपने कहा कि वो क्रिब किए जा रहा है, क्रिब करने की नेचर क्यों बनी? शायद उसको एक दुख मिला जीवन में, दूसरा मिला, तीसरा मिला, तो उसने कहीं ना कहीं मान लिया कि सब लोग मेरे प्रति बुरा ही करते हैं। अब ये उसके दिमाग का कंक्लूजन है। कोई ना कोई भला व्यक्ति मिलेगा तो उसको समझाएगा कि भाई ये करना, ऐसे क्रिब मत करो, कहीं ना कहीं अपने दोष को खुद देखो। इंसान जब थोड़ी सी भी समझ आती है, किसी की विचारधारा पर चलता है, कोई ज्ञानी थोड़ा समझाने वाला हो, तो इंसान पहले अपने दोष देखना शुरू करता है। कहीं ना कहीं तो अवेयरनेस आती है, इसी का नाम अवेकनिंग है। एक व्यक्ति सोच समझ के कर्म करता है और एक व्यक्ति अनजाने में किए ही चले जा रहा है और दुखी हो चले जा रहा है। अनजाने में करे हुए कर्म भी उसे को नहीं पता कि सही है कि गलत है, लेकिन फिर भी और हमारा माइंडसेट ये बन जाता है कि हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं। हम पॉजिटिव इतना हो जाते हैं कि एक अलग ही लेवल पे हम पॉजिटिव रहने लग जाते हैं। तो वो ओवर पॉजिटिव होना या एक हद तक पॉजिटिविटी भी कितनी अच्छी है हमारे लिए। नहीं, पॉजिटिविटी बुरी नहीं है, पॉजिटिविटी तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन कर्म जो आपने कभी किए थे उसकी छाप भी तो अपने पड़ रही है ना। जैसे आप, अगर मैं किसी बात को कहूँ कि मैं दूसरों के प्रति बहुत अच्छा हूँ लेकिन मैं खुद के प्रति अच्छा नहीं हूँ, मैं खुद को टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये भी तो एक कर्म हो रहा है ना। आप सोचिए ना, आप दूसरों को, इसी से पैटर्न बनते हैं। वैसे ही लोग फिर आपकी लाइफ में आते हैं, एग्जैक्टली चीजें वो आपकी लाइफ में करते हैं क्योंकि आप खुद को तवज्जो नहीं देते हैं। एग्जैक्टली। तो परमात्मा ने हमें सेल्फ लव की बात सिखाई है ना, है ना। सेल्फ लव का मतलब ही क्या है कि मैं खुद को भी उतना ही महत्व दूं, मैं दूसरों से प्रेम करूं, दूसरों को कम महत्व दूं, दूसरों की समस्या सुलझाऊं, लेकिन मैं खुद भी तो, मेरे अंदर भी तो समस्या है ना। मेरे अपने घर में बिल्कुल ही गंद मचा पड़ा हो, है ना, और मैं दूसरों के घर में जाके सफाई देख, सब सफाई रखो सिवाय मेरे, इट वोंट वर्क, इट वोंट वर्क। तो मैं भी अपने लिए उतना ही जिम्मेवार हूं, और सबसे पहले मैं अपने लिए जिम्मेवार हूं। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने मुझे बात बहुत कूट कूट के समझाई है कि पहले अपने अंदर इतनी महक, इतना आनंद पैदा कर कि लोगों को तुझसे बात करके आनंद आने लगे। तो व्हाटएवर इनसाइड विल गो आउटसाइड, गार्बेज इन तो गार्बेज आउट, आनंद इन तो आनंद